एक दरबार में देखा, राज दरबार, महावत हाथी को नहला धुला करके साफ सुथरा जेवर पहना करके बांध दिया। वो हाथी सूर से धूल उठा उठा के सिर पर ले रहा। यात्री खड़ा होकर देखता है, ये तो अभी तुरंत नहलाया गया है, अब फिर सिर पर धूल ले रहा। मन नहीं माना। महावत खड़ा था, भे महावत, ये हाथी धूल क्यों ले रहा है? अभी तो तुम नहलाए हो, जेवर पहनाए हो। महावत को ज्ञान कम था। कहा बाबा ये जंगली जानवर है, ज्ञान नहीं है इसलिए धूल ले रहा। एक बड़ा खोजी था वो, इस उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली, है ना, संतुष्टि नहीं मिली। तो जाके पूछते हैं रहीम कबीर से, दरबार था ना, तो जो जिस भाषा के होते हैं उस भाषा में बात कीजिए, बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं। कवि थे, कवि के भाषा में बोलते, धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज। ए रहीम, किस कारण से हाथी बेचारा धूल ले रहा है? धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज। रहीम कवि ने कहा महाराज ये तो धूल नहीं ले रहा है, उस धूल कण की खोज में कौन? जो ही बोला धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज, उत्तर देते हैं जही रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। जिससे मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था, तो धूलकन की खोज में हाथी है, कहीं सिर में लग जाते मेरा जीवन कल्याण हो जाए। फिर भी रिसर्चर को संतुष्टि नहीं। पहुंच के कबीर बाबा के पास, ओ बाबा कबीर, जो संत होते समदर्शी होते हैं उनकी दृष्टि बड़ी पैनी होती है। महाराज राज दरबार में बंधा हुआ हाथी, किसी बात की कमी नहीं, फिर ये धूल क्यों ले रहा सिर पर? संत कबीर ने कहा कि धूल नहीं ले रहा, तब इस सिर को धुन रहा है। क्यों भाई? राज दुआरे बंधिया माथा धुनत गजंद। अरे मनुष्य जन्म कब पाई हो, भजियो परमानंद। ये तो सिर को धुन रहा है कि मानव का शरीर कब मिलेगा कि हम भी परमानंद का भजन करें। आज उस मानव के लिए दुर्भाग्य है कि मानव का शरीर है, 80 वर्ष का उम्र है, अब बुढ़वा बुढ़िया अभियोग को मारे है, दीक्षा भी नहीं। सतगुरु से अर्जी हमार, वो कितना कपार धुनेगा, वो कितना कपार धुनेगा। एक व्यापारी के घर पर एक हाथी था। संजोग उस घर की एक बच्ची आवे, छोटी सी 5-7 साल की बच्ची आ जाए, हाथी के आगे में खाने दे दे और 2 जूता कपार पर दे दे। क्रम चलता लो, तो बच्चा है। अब बच्चा भी बड़ी हो गई है, फिर भी क्रम वही उसका, रे खाने दे दे 2 जूता दे। उनके पिता ने, व्यापारी ने पूछा, ज्योतिषी से बुलाया, महाराज जरा बताइए क्या कारण है? ये बच्ची खाने तो देती है, ये खाने देती है, क्या अपमान कर? किसी को खाने दे दिया, थाली छीन ले तो क्या कहेगा, बड़ा सामान दिया, ये दे देती है, 2 जूता दे देती। ज्योतिषी जब गणना करते हैं, जन टिप्पणी देखते हैं, सब कुछ का महाराज जुल्म है का क्या? ये हाथी जो है, इससे पहले जन्म इस लड़की के पति थी। ये लड़की दीक्षित थी महाराज, ध्यान भजन करती थी, तो अभागा कहीं साबे पी पा करके 2 जूता देते है ना। अपना तो रह गया जैसे तैसे, परिणाम ये अभागा मानव से बना है हाथी।
लड़की तो पुरजन की संस्कारी है, देख लीजिएगा संस्कार इनका, ये तो भक्ति मत बनेगी। और आगे बढ़ने दीजिए, ज्ञान इनको है, बालपने से ये काम इनका है कि हमारा स्नान कराती इनकी माँ तो आंख बंद करती है, हमारा संस्कार है, संस्कार है। कहा महाराज तो कोई उपाय है? कहा अब क्या उपाय है? ऐसे जूता खाएगा, अब ये हाथी मरेगा, अभी जी नरक में जाकर जन्म लेगा, ये लड़की मरेगी, पुण्य इनका है इतना, ये स्वर्ग लोक में 33 भवन जाकर देव कन्या बन के जन्म ले ली। देख लीजिए संस्कार, लड़की कहाँ जा रहे। आज भी एक बच्ची ली है खगरा के क्षत्रिय परिवार की बच्ची से, वो छोटी है, दीक्षा ले ली आज। मैंने कहा उनके पिता माँ पूरा परिवार ले, परिवार तरी 5-6 आदमी सब दीक्षा ले लिया एक साथ। तो खगरा निवासी शिक्षक है वो, तो संस्कार होता। मीराबाई को भी राणा जब बड़ा तंग किया, लगा अब या तो शरीर छोड़ो, क्योंकि पूजा तो छूटेगी नहीं, आदत बनी है। राणा के कहर से, राणा के निर्दयता, निष्ठुरता प्रकाष्ठा पर था। कितना कितना उपालंब दी, उल्टा हो गया है, ये हो गया है, पुरुष के साथ घूमती है, राजघराने की नाक कटा रही है। मीरा उब गई थी, उब गई थी। पत्र लिखती है तुलसीदास जी महाराज, बालपने से मीरा लागी गिरधर संग मिताई, अब तो वह छूटत नहीं कोटिर करे उपाय। मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, सो तो मोसे छूटत नहीं कोटिन करो उपाय। हे महाराज, जन्म लिया, संस्कार था, माँ बाप पुजारी थे, ज्ञान था। जब वो ध्यान करते थे पिताजी माँ, तो बचपन में मैं भी आंख बंद करके बैठती थी। बड़ी हुई, अब एक रोज उसकी माँ गई शादी विवाह, मीराबाई छोटी थी, माँ के साथ गई। देखती क्या है, लड़की लड़का के गला में माला डाल रही है, लड़का लड़की के गला में माला डाल रहा है। मीरा पूछती कि माँ ये क्या कर रहे हैं? कहा बेटा शादी हो रही है। शादी का? ये कौन शादी का? लड़का जो पहना दिए गला में माला, तू अपना लिए, अब जिंदगी भर का है ये, है ना सौदा, जिंदगी भर अब निभाना पड़ेगा लड़की को, जिंदगी भर। मीराबाई कहती कि माँ हम किनको गला में डालेंगे माला? का तुम बड़ी होगी तब ना। अब जिद उठा दी, नहीं माँ हम भी माला डालेंगे। अब माँ क्या बोलती, घर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर ले जाके कहा इन्हीं के गला में डाल दो। मीराबाई डाल दी। थी बच्ची, ज्ञान में थी पक्की, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, शादी की तैयारी होती है। मीराबाई कहती है शादी हो गई है। अब क्या शादी होगी? अब क्या शादी होगी? शादी हो गई है। जब बहुत समझाए बुझाए, पिता के कलंक को बचाओ, बहुत समझाने सखी सहेली दिन रात कहे, अरे पगली तो भगवान थे, क्या भगवान पति नहीं बनते हैं? हो गया। तब कहते कहते संस्कार शादी करवा दी। भला वो टिकेगा, थोड़े दिन के बाद पति मर गए। मीराबाई कहती है ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए। अरे पति तो ऐसे कीजिए तो चुर्रो अमर हो जाए, ऐसा पति करो। हे माँ
जो पति अमर हो जाए। इस सरल का पति क्या करेगी, तो धोखेबाज है, रास्ता में कभी छोड़ करके भाग जाएंगे। इसी धोखेबाज से सावधान रहा। मेरा भाई कहती पहले मैं यदि जानती पति की दुख हो नगर ढिढोरा पीटती, पति करो जन को संसार के सारी नारियां को समझा देती। हे माँ बहन, ऐसे ठग के साथ मत जाओ, बीच रास्ते में कब छोड़ देंगे। देखते हैं माँ बहन सबको बड़ी दया आती है, बहुत बूढ़ी आके रोने लगे, बाबा मालिक मेरी। अब देखिए भाई शादी 18 साल 20 साल के बाद हुआ, अब फिर पहले भाग गए। ये धूर्त का काम है कि बढ़िया आदमी का काम है? अरे आए साथ किए तो साथ ले जाओ, छोड़ दिया, बेचारी चिल्ला रही है, चला गया। अब देखिए